क्या होगा जब जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी कोई ढंग का पैसा कमा नहीं पा रहा हो और उसकी एक बड़ी गलती उसको अचानक मिलियनेयर बना दे। तो इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे यह मूवी बनी है। स्क्रीन प्ले भी बहुत जबरदस्त है। मूवी एंड तक देखने लायक है। मूवी का नाम है अ हार्ड डे, जो एक थ्रिलर मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। एलेक्स एक पुलिस डिटेक्टिव है। वह अपनी माँ की शोक सभा से चर्च सेमेट्री जा रहा है, जहाँ उसे रिचुअल के साथ उसकी माँ का फ्यूनरल करना है। शोक सभा में शराब पीने की वजह से वह थोड़ा नशे में है और ऐसे में उसे उसके डिपार्टमेंट के कलीग का फोन आता है। वह एलेक्स से कहते हैं कि इंटरनल अफेयर्स वालों ने ऑफिस में छापा यानी रेड डाली है। यह रेड ऑफिसर्स के रिश्वतखोरी को लेके है। अब उनकी बातें सुनकर एलेक्स टेंशन में आता है। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर अंतिम संस्कार के लिए उसकी राह देख रही है। एक तरफ माँ का अंतिम संस्कार तो दूसरी तरफ यह रेड। इसी सोच में एलेक्स कार चला रहा है कि अचानक उसके कार के सामने एक आदमी आ जाता है। वह आदमी एलेक्स की कार से जोरों से टकरा के सड़क के एक किनारे गिर जाता है। एलेक्स बड़ी मुश्किल से ब्रेक मार के कार को रुकाता है और कार से उतर के उस आदमी के पास जाके उसे चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि वह आदमी मर चुका है। उसे डेड देख के एलेक्स पूरा घबरा जाता है। अनजाने में ही भले, मगर उसके हाथों एक हत्या हुई थी, जो कानून की नजर में एक बड़ा जुर्म है। तभी उसको उसकी 7 साल की लड़की जेनी का फोन आता है। सब लोग उसकी चर्च में राह देख रहे हैं। वक्त गुजर रहा है। तभी एलेक्स को दूर से पुलिस की कार आती दिखाई देती है। अब उसके होश उड़ जाते हैं। अगर पुलिस को पता चला तो नौकरी भी जाएगी, बेइज्जती भी होगी और शायद जेल भी जाना पड़ेगा। तो एलेक्स उस आदमी की डेड बॉडी को झाड़ी में छुपाता है। मगर एलेक्स के नसीब से वो कार बीच रास्ते में मुड़ के कहीं और चली जाती है। अब एलेक्स उस डेड बॉडी को अपनी कार की ट्रंक में डाल के चर्च की ओर चल पड़ता है। तो रास्ते में एक चेक पोस्ट पे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। वो देख के एलेक्स के पसीने छूट जाते हैं। एक मुसीबत से निकला तो दूसरी मुसीबत। एलेक्स को कार रुकानी पड़ती है। ड्यूटी पे रहा एक पुलिस ऑफिसर उसकी कार के पास आता है। वह एलेक्स को देख के समझ जाता है कि एलेक्स ने शराब पी है और शराब पी के कार चलाना जुर्म है। तो वह ब्रेथिलाइजर निकाल के एलेक्स का अल्कोहल कंटेंट चेक करना चाहता है, जिसे एलेक्स विरोध करता है। वो उसे कहता है कि वह भी एक पुलिस डिटेक्टिव है, मगर वो पुलिस वाला सुनता नहीं। तो एलेक्स उससे कहता है कि उसकी माँ की फ्यूनरल के लिए उसे लेट हो रहा है। तभी उस पुलिस वाले को एलेक्स के कार की टूटी विंडशील्ड दिखती है और उसके मन में शक पैदा होता है। अब वह एलेक्स के कार की तलाशी लेना चाहता है। उन पुलिस वालों का सीनियर एलेक्स से आईडी कार्ड मांगता है, जो अनफॉर्चुनेटली एलेक्स के पास नहीं होता। तो एलेक्स अपना आईडी नंबर देता है। एक पुलिस वाला कार की ट्रंक खोलने जाता है तो एलेक्स की हालत खराब होती है। वह उनसे लड़ पड़ता है। तो पुलिस वाले एलेक्स को टीयर स्प्रे और शॉक चार्जर से बेहोश करके अरेस्ट करते हैं। तभी कंट्रोल रूम से उन्हें कॉल आता है कि एलेक्स का आईडी कार्ड वेरीफाई किया गया है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वह एक सीनियर डिटेक्टिव है। अब उन पुलिस वालों की हालत खराब होती है। वो एलेक्स से माफी मांग के उसे छोड़ देते हैं। दूसरी ओर एलेक्स के डिपार्टमेंट में इंटरनल अफेयर्स की जो रेड पड़ी है, वहाँ उन्हें एलेक्स के ड्रॉवर में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे पुलिस चीफ के साथ एलेक्स के बाकी टीम मेंबर भी टेंशन में आ जाते हैं। आय के लिस्ट में चीफ का भी नाम होता है, मगर चीफ अपने सोर्स लगा के उस मामले को रफा दफा करता है। अब चीफ चर्च आके एलेक्स को डांटता है कि उसने रिश्वत के पैसे ऑफिस में क्यों रखे, मगर हमें पता चलता है कि पूरा डिपार्टमेंट करप्शन में इन्वॉल्व है। अब एलेक्स की माँ को कॉफिन में रख के उसे नट बोल्ट लगा के बंद किया जाता है। तभी एलेक्स को चीफ का मैसेज आता है कि इंटरनल अफेयर्स वाले चर्च में आ रहे हैं। शायद वह एलेक्स की कार की तलाशी ले, तो अगर कार में कुछ पैसे है तो वो उन्हें छुपाए। अब वो मैसेज पढ़ के एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे और ऐसे नाजुक वक्त पे कार में पड़ी डेड बॉडी को कहाँ छुपाए, वो इसी सोच में पड़ जाता है कि उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बड़ी मेहनत से एसी डक्ट में से उस लाश को कॉफिन तक लाके उस आदमी की डेड बॉडी को कॉफिन में माँ की डेड बॉडी के नीचे छुपा देता है और उस पर फिर से नट बोल्ट ठोक देता है। यह सब होने के बाद एलेक्स राहत की सांस लेता ही है कि कॉफिन में छुपाए उस आदमी का मोबाइल बजने लगता है। अब एलेक्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कॉफिन फिर से खोल के मोबाइल निकाले, मगर एलेक्स के नसीब से सही वक्त पे मोबाइल की रिंग बंद होती है। अब कॉफिन को सेमेट्री ले जाते हैं, मगर एक ही कॉफिन में 2 बॉडीज होने की वजह से उसका वजन भी बढ़ जाता है, जिससे वो कॉफिन उठाने वाले भी सरप्राइज होते हैं। मगर फिर भी कैसे वैसे एलेक्स की माँ को रिचुअल के साथ जमीन के नीचे दफनाया जाता है। दूसरे दिन एलेक्स को पता चलता है कि कल रात के एक्सीडेंट की वजह से उसके कार की बम्पर का नुकसान हुआ है। तो जाहिर है लोग पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दे, खास करके उसके टीम मेंबर। तो एलेक्स अपनी कार को रास्ते के बीच खड़ी एक पुलिस कार को ठोकता है।
ताकि विंडशील्ड और बम्पर के टूटने की वह सफाई दे सके। फिर वह कार को गैरेज में ले जाके ठीक कराता है। यहाँ पुलिस स्टेशन के कैंपस में बॉम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, जिसका डिटोनेटर ऑन करने के बाद ठीक 2 मिनट में वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब का धमाका एक्सपेक्टेशन से बड़ा होता है। एलेक्स वो देखता है। इस सीन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइमैक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब एलेक्स और उसकी टीम पे सैवी नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ने का काम सौंपा जाता है, जिसने कई मर्डर किए हैं और जिसका ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्वमेंट है। मगर एलेक्स जब उसका फोटो देखता है तो वो शॉक होता है, क्योंकि सैवी वही आदमी है जिसे उसने कल रात अपनी कार से उड़ाया और अब कॉफिन में डाल के जमीन में गाड़ दिया है। अब पूरी टीम सैवी को पकड़ने उसके ठिकाने पे जाती है, मगर एलेक्स को पहले ही पता होता है कि सैवी वहाँ मिलेगा नहीं, तो वो बेफिक्र होता है। सब गन लेके सैवी के अड्डे के बाहर पोजीशन लेते हैं, मगर एलेक्स रिलैक्स है। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें ऑब्वियसली वहाँ सैवी नहीं मिलता। अब एलेक्स सैवी के ठिकाने के बाहर रोड पे आता है। वो वही जगह है जहाँ पे उसने कल रात सैवी को उड़ाया था। तभी वहाँ पे एक पेट्रोलिंग पुलिस आता है। वो एलेक्स को बताता है कि कल इसी जगह एक एक्सीडेंट होने की खबर उन्हें फोन पे से किसी ने दी थी, जो हिट एंड रन केस है। अब उस पुलिस वाले से एलेक्स को पता चलता है कि ऊपर लगाए गए सीसीटीवी में वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा, तो उसे चेक करना पड़ेगा। अब उस पुलिस वाले की बातें सुनकर एलेक्स को पसीना छूटता है। यह बात तो उसने सोची ही नहीं थी। तो वह तुरंत चीफ से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने का काम उसे सौंपा जाए, मगर चीफ वो काम उनके टीम मेंबर माइक पे सौंपता है। अब फुटेज चेक करते वक्त उन्हें एलेक्स की ब्लैक कार दिखाई देती है, मगर फॉर्चुनेटली फुटेज की क्वालिटी बैड होने की वजह से एलेक्स की कार का नंबर साफ दिखाई नहीं देता। अक्लमंद माइक समझ जाता है कि इसी ब्लैक कार ने वह एक्सीडेंट किया है। यहाँ घर में आने के बाद एलेक्स की सिस्टर उससे कहती है कि वह एक फॉर्च्यून टेलर के पास गई थी, तो उसने उससे कहा कि उनकी माँ किसी मर्द के साथ है। अब उसकी बातें सुनकर एलेक्स शॉक होता है कि फॉर्च्यून टेलर को कैसे पता चला कि कॉफिन में उसकी माँ के साथ एक मर्द की डेड बॉडी है। सिस्टर को लगता है कि उनकी माँ हेवन के रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। जो बातें सुन के हमें भी हंसी आती है। यहाँ दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में एलेक्स को किसी अनजान शख्स का फोन आता है। वो शख्स जानता है सैवी के साथ क्या हुआ है। उसकी बातें सुनकर एलेक्स शॉक होता है, क्योंकि एलेक्स के हिसाब से सैवी कहाँ है उसके सिवा कोई और नहीं जानता। अब वह शख्स एलेक्स से कहता है कि उसे पता है कि एलेक्स ने अपनी कार से सैवी को उड़ा के अपनी कार की ट्रंक में डाल के कहीं पे डंप किया है। उस आदमी की बातों से एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। वो फोन कट करता है, तो अब वह शख्स एलेक्स को उसके मोबाइल पे कॉल करता है। वह आदमी एलेक्स से कहता है कि अगर उसने फोन कट किया तो वह उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करेगा। तभी पुलिस कैंपस में परेड चल रही होती है, जिसकी आवाज एलेक्स को फोन पे से सुनाई पड़ती है। वो समझ जाता है कि यह कॉलर भी पुलिस कैंपस में ही कहीं है। तभी उसकी नजर पब्लिक बूथ पे जाती है, जहाँ एक आदमी कॉल कर रहा होता है। एलेक्स समझ जाता है वह वही आदमी है। अब वह आदमी फोन पे से एलेक्स से कहता है कि वह जो कुछ उससे चाहता है वह जल्दी ही उसे बताएगा। इतना कह के वो फोन कट करता है। वह आदमी टैक्सी में बैठ के भाग जाता है, तो एलेक्स अपनी कार से टैक्सी का पीछा करता है, मगर वह आदमी एलेक्स को चकमा दे देता है। अब वह आदमी पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके कपड़े चेंज करता है, और तभी हमें पता चलता है कि वह आदमी पुलिस का बड़ा ऑफिसर है। अगले दिन माइक एलेक्स से आके कहता है कि सैवी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन सेमेट्री डिटेक्ट किया गया है, जहां एलेक्स की मां को दफन किया गया है। अब वह ब्लैकमेलर फिर से एलेक्स को फोन करता है, तो एलेक्स सीधा उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो रिपोर्ट कर सकता है, मगर सैवी की डेड बॉडी कहाँ है कोई नहीं ढूंढ सकता, और बिना डेड बॉडी के मर्डर केस फाइल नहीं की जा सकती। अब एलेक्स उस आदमी का फोन रिसीव करना बंद करता है कि अगले ही पल वह आदमी एलेक्स के डिपार्टमेंट में आके सीधा जाके एलेक्स को पीटता है। एलेक्स के कलीग बीच में आके उसे बचाते हैं, मगर तुरंत वह आदमी एलेक्स से सॉरी कहता है और उससे कहता है कि उसे गलतफहमी हुई और उसने गलती से एलेक्स को पीटा। मगर उस आदमी की इस हरकत से एलेक्स शॉक होता है। अब हमें पता चलता है वह आदमी लेफ्टिनेंट पुलिस ऑफिसर जैक है, जिसने उस पूरे डिपार्टमेंट को इंटरनल अफेयर्स से बचाया था। अब गुस्से से एलेक्स टॉयलेट में जाके जैक को पीटने की कोशिश करता है, मगर जैक उस पे ओवर पावर होता है और वो एलेक्स को पीटता है। अब जैक एलेक्स से कहता है कि वो रात तक सैवी की बॉडी उसके हवाले कर दे, वरना वह एलेक्स की हालत खराब कर देगा। एलेक्स भी समझ जाता है कि वह जैक का मुकाबला नहीं कर सकता। अब एलेक्स कॉफिन में से सैवी की बॉडी बाहर निकालता है। वह समझ जाता है कि जैक को सैवी जैसे गुंडे की डेड बॉडी चाहिए, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वह सैवी की बॉडी को चेक करता है, तो उसे सैवी की बॉडी पे गन शॉट के निशान दिखाई देते हैं। मतलब साफ था, सैवी कार से टकराने से नहीं बल्कि गन शॉट से मरा है। वह सैवी का मोबाइल लेके उसके ठिकाने पे आता है।
वह सैवी के फोन को चार्ज करता है। एलेक्स को वहाँ सैवी के पेट कुत्ते के हाउस में छुपाया हुआ एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो किसी प्राइवेट पिगी बैंक का होता है, यानी प्राइवेटली चलाया जा रहा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। तभी सैवी का फोन बजता है। फोन सैवी के किसी दोस्त का होता है। उसकी बातों से एलेक्स को पता चलता है कि जैक सैवी के पीछे था, मगर जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि दूसरी तरफ सैवी नहीं कोई और है, तो वह फोन कट करता है। अब एलेक्स उस फोन नंबर पे से उस आदमी की आईडी और उसका लोकेशन निकालता है। वहाँ पहुँचते ही वह आदमी एलेक्स को देख के भागने लगता है, मगर सीढ़ी से गिर के घायल होता है। अब एलेक्स उसे टॉर्चर करके पूरी स्टोरी पूछता है। वह आदमी एलेक्स से कहता है कि सैवी ने जैक की चाबी चुराई है जो एक प्राइवेट सेफ की है। एलेक्स उससे पूछता है कि सेफ के अंदर क्या है। वह आदमी एलेक्स को बताता है कि जैक ने कुछ दिन पहले एक ड्रग्स की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी थी, ड्रग्स जिसकी कीमत कई मिलियन डॉलर थी। जैक उस नार्कोटिक टीम का हेड था। उस ड्रग्स को पानी में मिला के बहाया गया, मगर जैक अक्लमंद था। उसने पानी में मिले उस ड्रग्स को बेसिन की दूसरी ओर से कलेक्ट करके उस पानी को गर्म करके फिर से उस ड्रग्स को हासिल किया। कस्टम में पकड़ा गया हुआ ड्रग्स काफी टन की मात्रा में था। जैक ने सैवी की मदद से उस ड्रग्स को एक लिक्विड में मिला के बार और क्लब में बेचा, जो काफी पॉपुलर हुआ। जैक ने काफी ड्रग्स जापान के अंडरवर्ल्ड याकुजा को भी बेचा, जिससे उन्होंने मिलियन डॉलर कमाए, जो जैक ने किसी सेफ में रखे। और एक दिन सैवी उस सेफ की चाबी को लेके भाग गया। एलेक्स को उस आदमी से पता चलता है कि सैवी चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो अपनी बॉडी पे उसे कहीं छुपाता है। तो अब एलेक्स फिर से सेमेट्री आता है और सैवी की डेड बॉडी को कॉफिन में से बाहर निकालता है। वह मेटल डिटेक्टर से सैवी की बॉडी चेक करने लगता है, तो उसे सैवी की बॉडी में छुपाई वो चीज मिलती है जो एक लिपस्टिक की शेप की होती है। मगर इससे पहले कि वो उसे खोले, पीछे से माइक आता है और एलेक्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। वह एलेक्स को बताता है कि उसने उस रात भागने के चक्कर में सिग्नल जंप किया था, जिसके फाइन की रिसीट से माइक को पता चला कि उस रात एलेक्स की कार उसी इलाके में थी। अब दोनों एक सुनसान बिल्डिंग के पास आते हैं। एलेक्स माइक से कहता है तो वह सब कन्फेस करने को तैयार है, मगर माइक दोस्ती का वास्ता लेके उसे छोड़ देता है। अब एलेक्स माइक को बताता है कि जैक उसे ब्लैकमेल कर रहा है और जैक ने ही सैवी को मारा है। एलेक्स की बातें सुनकर माइक कंफ्यूज होता है कि तभी एलेक्स को जैक का फोन आता है। वह उसे माइक की कार से बाहर आने को कहता है और जैसे ही एलेक्स कार से बाहर आता है, ऊपर से एक बड़ा कंटेनर माइक की कार पे गिरता है। कार माइक के साथ बुरी तरह स्मैश हो जाती है। माइक मर जाता है। वह देख के एलेक्स शॉक होता है। अब जैक एलेक्स को फोन करके बताता है कि सुबह 6 बजे तक उसे सैवी की बॉडी चाहिए। तो उस पर एलेक्स जैक को गुस्से से कहता है कि वह अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा और उसके बारे में भी पुलिस को सब बताएगा, क्योंकि वह यह सब खत्म करना चाहता है। जैक उससे कहता है कि इस वक्त वह एलेक्स के घर में है। जैक की बातें सुन के एलेक्स पूरी तरह डर जाता है और तुरंत अपने घर पहुंच जाता है, मगर तब तक जैक जा चुका होता है। तभी जैक का उसे मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर सैवी की बॉडी नहीं मिली तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। एलेक्स समझ जाता है जैक का मुकाबला किए बिना यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वह जैक को खत्म करने का फैसला करता है। अब वह पुलिस स्टेशन जाके आर्म्स एंड एम्यूनेशन डिपार्टमेंट से बुलेट्स ले लेता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे बॉम्ब पे जाती है। वह चुपके से वह बॉम्ब और डिटोनेटर चोरी करता है। वह उस बॉम्ब को सैवी की बॉडी में छुपा देता है और जैक से मिलने निकलता है। एक लेक के पास जैक उसका इंतजार कर रहा होता है। वह जैक को सैवी की बॉडी हैंडओवर करता है। जैक जानता है कि सैवी लॉकर की चाबी को अपने बॉडी के अंदर छुपाता है। वह स्कैनर से सैवी की बॉडी को चेक करता है तो उसे मेटल डिटेक्टर का अलार्म सुनाई पड़ता है। वह कंफर्म हो जाता है कि चाबी अभी भी सैवी की बॉडी में है। दरअसल वह अलार्म चाबी का नहीं, बल्कि एलेक्स ने सैवी की बॉडी के अंदर छुपाए बॉम्ब का होता है। जैक एग्री करता है कि उस रात उसने गोली मारकर सैवी को मारा, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की और उसी वक्त वह एलेक्स की कार से टकराया। अब एलेक्स डिटोनेटर ऑन करता है, मतलब बराबर 2 मिनट के बाद बॉम्ब ब्लास्ट होगा। तभी जैक एलेक्स को मारने के लिए उस पर गन तान देता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि उसने जैक के खिलाफ के सारे सबूत को अटैच करके एक मेल रेडी किया है जो ऑटो सेंड पे रखा है। अगर वह मारा गया तो वह मेल सुबह सारे पुलिस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होगा। मगर जैक उसकी बातों से डरता नहीं, तो एलेक्स उसकी गन अपने सर पे लगा के उसे मारने के लिए चैलेंज करता है। जैक एलेक्स से कहता है कि वह उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वह उसके काम का आदमी है। वह एलेक्स से कहता है कि आगे जाके भी हम साथ में काम करेंगे। वो उससे ये भी कहता है कि मेरे साथ काम करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। इतना कह के जैक सैवी की बॉडी के साथ अपनी कार से निकल पड़ता है और जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं, जैक की कार में बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से कार उड़ के लेक में गिर जाती है। एलेक्स लेक के किनारे खड़े रह के कंफर्म करता है कि जैक मर चुका है। अब एलेक्स घर लौटता है
घर में कोई नहीं होता, सब बाहर गए हुए हैं। एलेक्स फैसला करता है कि वह अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वह बाहर जाने निकलता ही है कि घायल जैक दरवाजे से अंदर आता है। उसे जिंदा देख के एलेक्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जैक से हमें पता चलता है कि वह स्विमिंग का चैंपियन रह चुका है और पानी के नीचे काफी देर तक रहने की उसे प्रैक्टिस है। अब जैक गुस्से से एलेक्स को पीटना शुरू करता है। हाथापाई में एक कपबोर्ड एलेक्स के ऊपर गिर जाता है। उसके नीचे दबे एलेक्स को वहाँ पड़ी गन दिखाई देती है, मगर इसके पहले कि वह उस तक पहुँचे जैक उसे बाहर निकालता है। अब एलेक्स जैक को चकमा देके दूसरी रूम में अपने आप को लॉक करता है, तो जैक चाकू से दरवाजा तोड़ के अंदर हाथ डाल के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो एलेक्स उसका हाथ टाई से बांध देता है और हॉल की विंडो से अंदर आके कपबोर्ड के नीचे पड़ी गन लेने जाता है, मगर यहाँ जैक भी अपने आप को छुड़ाता है। अब एलेक्स बाथ टब पे जैक का सर पटका के उसे घायल करता है, मगर जैक हार नहीं मानता। दोनों में हाथापाई जारी रहती है कि तभी जैक को भी कपबोर्ड के नीचे पड़ी गन दिखाई देती है। अब दोनों में कंपटीशन शुरू होती है, उस गन तक पहला कौन पहुंचता है। जैक गन तक पहुंच जाता है, मगर गन का ट्रिगर बोल्ट में अटकने की वजह से वो उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाता। पीछे से एलेक्स उसे खींच रहा होता है। अब जैक अपनी पूरी ताकत लगा के गन को खींचता है, मगर जैसे ही वो गन को खींचता है ट्रिगर दब जाता है, जिसमें से गोली बाहर निकलती है और जैक के सर से आर पार निकल जाती है। जैक ऑन द स्पॉट मर जाता है। एलेक्स चीफ के सामने अपना बयान देता है। कमिश्नर फैसला करता है कि वह इस मामले को दबा देगा, वरना यह बात बाहर मीडिया तक पहुंची तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे करप्शन का पोल खुल जाएगा। एलेक्स पुलिस की नौकरी से रिजाइन करता है। चीफ एलेक्स से कहता है कि वह उसका रेजिग्नेशन होल्ड पे रखेगा, अगर वह चाहे तो वापस पुलिस की जॉब ज्वाइन कर सकता है। अब एलेक्स अपनी माँ की कब्र अच्छी तरह से बनवाता है। वह अपनी सिस्टर से कहता है कि वह फूड ट्रक शुरू करेगा। तभी वहाँ खेल रही उसकी लड़की जेनी कुछ कूड़ा कचरा उठा के उसके पास आती है। एलेक्स को उस कचरे में वह लिपस्टिक दिखाई देती है जो उसे सैवी के बॉडी के अंदर मिली थी और उस रात उसने वहीं पे फेंकी थी। एलेक्स उसे उठाता है। दरअसल वह लिपस्टिक नहीं बल्कि लॉकर की चाबी होती है। वह उस पिगी बैंक की चाबी होती है जिसमें जैक ने अपना ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा छुपाया होता है। एलेक्स खाली बैग लेके उस प्राइवेट पिगी बैंक जाता है, मगर जब एलेक्स लॉकर खोलता है तो अंदर रखा पैसा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। पता नहीं वो कितने मिलियन डॉलर थे, शायद मिलियन नहीं बल्कि वो बिलियन डॉलर थे। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।